आज अगर सोसाइटी में देखें तो लोगों में धीरज नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। बचा है तो सिर्फ गुस्सा, द्वेष भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपनी बातें थोपना, अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानना। ऐसे लोगों की आपको भरमार मिलेगी। और जब लोग कोई ऐसा करता है तो सामने वाला उसको एक वर्ड से संबोधित करता है, वो है नार्सिसस। अब ये नार्सिसिस वर्ड क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है? और ऐसे लोगों को जो घमंडी होते हैं, सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपनी बातें थोपते हैं, दूसरों की गलतियां गिनाते हैं, उनको नार्सिसिस क्यों कहा जाता है? ये कोई बीमारी है या कुछ और है? इसका कोई इलाज है या नहीं है? इन लोगों की पहचान कैसे की जाती है? कैसे पहचाने कि ये लोग हमारे आसपास कौन हैं और इसका कैसे इलाज करें, कैसे उनको कंट्रोल करें? और इन लोगों में क्या क्वालिटी होती है, क्या डिसक्वालिटी होती है? बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कोर्ट में जब केस लड़ते हैं तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, नए नए लोग आते हैं। आजकल लोग क्या अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं कि जो मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है वो नार्सिसिस्ट है, और इसी वर्ड को यूज़ करते हैं और कहते भी है। जब इस पर मैंने देखा, सर्च किया कि ये चीज़ है क्या, तब पता लगा कि इसकी कहानी अलग है। ये लोग होते ही अलग तरीके के हैं। देखा जाए तो ईगो का एक प्रो लेवल। लेकिन अगर हम इस वर्ड को देखें कि नार्सिसिस्ट वर्ड को, तो नॉर्मली इंसान सोचेगा कि भी ऐसा तो हिटलर होगा, ये वर्ड हिटलर से आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हिटलर से इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, ना हिटलर के नाम से या उसकी चीज़ों से ये पैदा हुआ है। इसकी कहानी अलग है। ये ग्रीक भाषा जो एक सभ्यता है, वहाँ एक कहानी है, एक फोक टेल, उसमें से ये चीज़ निकल के आती है। अगर हम देखें ग्रीक भाषा की जो सभ्यता की जो फोक टेल है, उसमें एक अप्सरा होती है जिसका नाम होता है लिरियोपे। उसकी शादी होती है एक नदी के देवता की, एक नदी के देवता से, जिसका नाम होता है सेफिसस। अब जो सेफिसस और जो लियोपे है, भाई नॉर्मली अप्सरा और देवता है, तो उनका एक बेटा होता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। अब लड़के का नाम होता है नार्सिसस। अब जो नार्सिसस नाम का लड़का होता है, उसके लिए एक जो भविष्यकर्ता होता है टायरेसियस, वो ये घोषणा करता है कि भाई ये जो लड़का है, अगर ये अपने आप को जान पाएगा, इसने अपने आप को जान लिया, तो ये ज़्यादा समय जीवित नहीं रहेगा। अगर ये अपने आप को नहीं जान पाया तो एक लंबे समय तक जीवित रहेगा। ऐसी उसके लिए भविष्यवाणी करता है। तो इसके बाद नॉर्मली उस लड़के को इस चीज़ों से दूर रखा जाता है। और वक्त के हिसाब से लड़का जैसे सुंदर होता है, मतलब दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़का था, तो सब उसको अप्रोच करते हैं, और वो घमंडी बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर देखा जाए तो वो होता है अपने आप में आत्ममुग्ध, जो उसका हिंदी में मतलब भी यही है, मतलब अपने आप में ही खुश। आई एम राइट, कि मैं जो कहता हूँ, जो सोचता हूँ, जो करता हूँ वही सही है। और ये सोच कर ही वो खुश रहता था। बहुत सारी लड़कियाँ उसको अप्रोच किया, उससे कहा भाई मैरिज के लिए, या वैसे अप्रोच किया, वो सबको मना कर देता था। तो मना नहीं करता था, बहुत ही बदतमीजी से उनको मना कर देता था। उसको बहुत ज़्यादा घमंड था अपने ऊपर, और इसी घमंड के कारण देवता भी उससे नाराज हो गए थे, उससे रुष्ट हो गए थे। अब ऐसे में उसका एक दोस्त था अमीनियस। अमीनियस भी उसको अप्रोच करता है। अब देखिए, जो अमीनियस एक लड़का एक लड़के को ही अप्रोच कर रहा है, तो देखा जाए तो ये बात एक हिसाब से होमोसेक्सुअल जो चीज़ है उसको अप्रोच करते, कि पहले ग्रीक जो सभ्यता थी उसके अंदर होमोसेक्सुअल लोग भी थे। तो उसको अप्रोच करता है, लेकिन वो उसको भी दुत्कार देता है, मना कर देता है और उसकी बेइज्जती करता है। वो कहता है कि भी मैं, अगर तू मेरा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। ऐसा कहने के बाद वो कहता है ठीक है मर जाओ, और उसको एक तलवार भी देता है। और वो सच में अमीनियस उस तलवार को लेकर उसके घर के दरवाजे पर जा करके अपना गला काट के सच में आत्महत्या कर लेता है, मर भी जाता है। लेकिन मरने से पहले वो एक बदले की भावना वाली देवी थी नेमसस, उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि भी इस लड़के को सबक सिखाया जाए। अब ये पहली अप्रोच थी जो उस देवी के पास आई थी। देखिए, देवी देवता पहले भी होते थे, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे यहाँ है तो उनके वहाँ भी थे, और श्राप भी होते थे। अब ऐसे ही कुछ समय के बाद नार्सिसिस अपने दोस्तों के साथ वन में घूमने के लिए जाता है। वहाँ जंगल में घूम रहा होता है तो उन दोस्तों से अलग हो जाता है। ऐसे में ही उसको एक और अप्सरा, एको नाम की, वो उसको देखती है। एको एक अप्सरा होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बातूनी होती है और बहुत ज़्यादा बातें करती है। तो ये भी एक गड़बड़ कर देती है। करती क्या है कि एक देवी होती है जूनो, उसको अपनी बातों में लगा लेती है। उसके साथ एक प्रैंक करती है और ये कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड यहाँ नहीं है, बल्कि जो उसका हस्बैंड होता है जो, वो कहीं और कुछ गलत काम कर रहा होता है।
तो इस तरह अपनी बातों में उसको लगा लेती है। जब देवी जूनो को पता चलता है कि जे एक को ने मेरे साथ ऐसे धोखा किया, ऐसा प्रैंक किया और उसने मुझे बातों में लगाया, तो उसको श्राप देती है कि भाई तुम आज के बाद से बोल नहीं पाओगी। जो ज़्यादा गिड़गिड़ाती है तो कहती है ठीक है, जो सामने वाला बात बोलेगा तुम उसके लास्ट के जो वर्ड है, एक शब्द या 2-3 शब्द वही बोल पाओगी, इससे ज़्यादा तुम शब्द बोल ही नहीं पाओगी। तो एक को जो बहुत ज़्यादा बातूनी अप्सरा थी, बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी, उसको ये श्राप मिल जाता है। अब ऐसे में जैसे कि मैंने बताया कि भी जो नार्सिसस जो लड़का होता है 16 साल का, उसकी एज होती है, वो वहाँ जंगल में अपने दोस्तों के साथ शिकार करने आया था और वो गुम हो जाता है, उनसे अलग हो जाता है। तो ऐसे में एक उसको देखती है और उसके पीछे प्यार में पागल हो जाती है। वो देखती है, उसका पीछा करती है, तो नार्सिसस को भी लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो ऐसे में वो कहता है कि मेरे पीछे कौन है। तो जैसे कि भी उसको श्राप मिलाता है एक को, तो वो लास्ट की वर्ड ही कहती है कौन है कौन है, ऐसे करके, और आखिर में उसके सामने आ जाती है। लड़का नार्सिसस इतना ज़्यादा सुंदर होता है, उसको देखते ही उसके पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वो कहता नहीं रुको, उसको रोक देता है। और जब वो कहती है कि भी उससे प्यार करती है, अपनी भावनाएं उसके सामने प्रदर्शित करती है, उससे कहती है, तो वो उसको भी दुत्कार देता है, मना कर देता है साफ स्पष्ट कि तू मेरे लायक नहीं है, तो ऐसी है वैसी है। इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है और वापस चली जाती है। फिर अपनी सहेलियों के पास जाती है, सहेलियों को बताती है, और सहेलियों के बाद फिर वो उसी जो बदले की भावना वाली जो देवी थी नेमसेस, उसके पास जाती है और नेमसेस को बताती है कि ऐसे सब मेरे साथ किया, उस लड़के को सबक सिखाओ। तो नेमसेस कहती है कि भी एक पैलेस का दोस्त भी था अमीनियस, वो भी इससे प्यार करता था, इसने उसकी भी काफ़ी बदतमीजी करके और उसको दुत्कारा, जिससे कि उसने सुसाइड किया, लेकिन तुम ऐसा मत करना और मैं इसको सबक सिखाऊंगी। इसके बाद क्या होता है, नार्सिसिस जिसने कभी भी अपने आप को देखा नहीं था, क्योंकि पहले कोई शीशा वगैरह ये तो होते नहीं थे गिलास वगैरह की देखे, उसको प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए जाता है। तो पानी पीने के लिए वो जब एक तालाब के पास गया था, और जबकि उसको दूर रखा गया इन चीज़ों से कि भी वो अपने आप को ना देखे, अपने आप को ना जाने, उस दिन वो अपने आप को वहाँ देख लेता है। तालाब क्या होता है, एकदम से गहरा होता है, ये नहीं होता कि भी धीरे धीरे चल करके पानी हो, एकदम से गहरा होता है, एक पत्थर के पास होता है और तालाब बिल्कुल ज़्यादा गहरा होता है। उसमें देखता तो साफ स्पष्ट उसको अपना फेस नजर आता है। वो देखता कि इंदर इतना ज़्यादा सुंदर लड़का, उसको देखते ही वो भी उसके प्यार में पागल हो जाता है, उससे बातें करना चाहता है, उससे कहना चाहता है, लेकिन परछाई तो थी, हाथ पैर ही हिला सकता है, आवाज़ तो कुछ आएगी नहीं। और ऐसे आत्ममुग्ध होकर उसके अंदर कि इतना सुंदर है, ये मुझे चाहिए, वो उस पानी के अंदर छलांग लगा देता है। उसको तैरना तो आता नहीं था क्योंकि उसको पानी से दूर रखा गया था, वो उसमें डूब करके मर जाता है। ऐसा देखकर जो ग्रीक के और बाकी देवता थे उनको उस पर तरस आ जाता है कि चलो इसने जो भी कुछ किया, लेकिन सारी गलती उसकी भी नहीं है। ऐसा करके वे क्या करते हैं, उस लड़के को एक फूल में तब्दील कर देते हैं। एक वाइट कलर का फूल होता है डैफोडिल। अब अगर जो वाइट कलर का जो फूल है डैफोडिल, उसको नार्सिसस भी कहा जाता है, तो उस लड़के के रूप में उसको पैदा कर देते हैं। अब यहाँ जो एको होती है वही बाद में चट्टान में तब्दील हो जाती है। अब आपने जो इको वर्ड सुना वो भी इको वर्ड यहीं से आया, जो गूंजने वाला। जैसे वो लास्ट में भाई कोई भी अगर शब्द बोला जाता था तो उसको लास्ट में वो रिवाइंड करती थी लास्ट के 1-2 वर्ड। तो जैसे हम नहीं कहीं चट्टानों गुफा में जाते हैं, वहाँ कुछ चिल्लाते कहते हैं तो लास्ट का वर्ड गूंजता है, तो वहीं से ये इको वर्ड भी आया। तो ये कहानी थी सारी इस लड़के की, जो ग्रीक जो सभ्यता थी वहाँ से आई। अब ये लड़का है जिस प्रकार से घमंडी था, जिस प्रकार से अपने आप में ही रहता था और दूसरों को नीचा दिखाता था, किसी की बात नहीं सुनता था, वहीं से ये नार्सिसस से नार्सिसिस्ट और नार्सिसिस शब्द की उत्पत्ति हुई है, वहीं से ये शब्द बना है। ये हमारे यहाँ इंडियन कल्चर से नहीं, ये वहाँ ग्रीक से आया है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये कैसे लोग होते हैं, इनकी क्या पहचान है। देखिए, सबसे पहले तो इनकी पहचान ये है, ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। हमेशा कुछ भी गलत हुआ तो हमेशा सामने वाला है उसी को परी थोपेंगे। कुछ भी बात हो, कुछ भी गलती हो कि तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ, मतलब उस बात को किसी ना किसी तरह से ला करके सामने वाले के ऊपर ही थोपना है, उसी की गलती दिखानी है। कभी भी अपनी तरफ से सॉरी नहीं कहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऐसी साफ स्पष्ट गलती हो भी गई है जो कि नजर आ गई उनकी कि उन्हीं की गलती है, अब तो ये स्वीकार करे, तब वे आपकी पुरानी जो 10 गलतियां थी उनको गिना करके फिर ये कहेंगे कि तुम ही इस अपनी गलती के लिए सॉरी बोलो, लेकिन खुद कभी भी सॉरी नहीं कहेंगे, हमेशा आपको ही दबाएंगे।
सबसे पहले जो बात आती है ये है। दूसरी जो आती है वो ये है कि वे घमंडी होते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब अपने आप में घमंड में सोचेंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो आई एम राइट, मैं ठीक हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। सोशल नॉलेज रखेंगे कुछ आसपास की और उसी का बखान करेंगे। हमेशा ये दिखाएंगे कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई इंसान है ही नहीं। अपनी बात को चाहे चिल्लाकर कहना हो, चाहे जोर डालकर कहना हो, लेकिन अपनी बात को इस तरह से करेंगे कि दूसरा वाला मेरी बात सुने और उसी को माने। अगर किसी ने उसका बहिष्कार किया, उसको मना किया, तो वो उनके लिए दुश्मन है। उनकी सभी बात मानो तो ठीक है, वरना नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपका। जैसे कि एक बच्चा है, उसने कोई पानी का गिलास लिया या रख दिया साइड में टेबल पे, पढ़ाई स्टडी कर रहा है। ऐसे में उसकी माँ ने कहा कि भाई ये गिलास तुमने यहाँ कोने पर रखा है, किसी का हाथ लगकर गिर जाएगा। बच्चा अगर उस गिलास को उठा करके साइड में रख देता तो ठीक है। अगर वो कहता है कि मम्मी नहीं गिरेगा, इसके बाद वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ बहाने से आएगी, चाहे उसको टेबल पे कुछ भी करना हो, और खुद ही अपने हाथ से उस गिलास को गिराकर फिर उसको डांटेगी, देखो तुम्हारी वजह से गिलास गिर गया, मैंने कहा था गिलास यहाँ नहीं रखना है। किसी बच्चे ने कोई पानी या दूध लिया ज़्यादा पीने के लिए, और इसके बाद वो अगर भाई ज़्यादा भरा हुआ है तो नॉर्मल छलकना भी है, बच्चे को टोक दिया कि ये छलकर गिरेगा। बच्चा अगर हाँ बोल दे ठीक है, अगर वो कोशिश करे पीने की कि मैं इसको जल्दी से पी लूँ और ये ना छलके ना गिरे, और वो हल्का सा गिर गया, फिर देखो उसकी समझ, उस पर चिल्लाना, उसको डराना, उसको लताड़ना, उसको कहना, उसको नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये कि जो मैंने कहा वो सही है, उसको मानो, समझो, उसको फॉलो करो उसी वक्त ही। जैसे कि वो मशीन आपके ऑर्डर मानती है, अगर नहीं माना तो समझ लो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसी चीज़ को वो सच में गलत कर देगी कि कैसे भी करे, किसी भी तरह से करे। उसको जो उसने कहा है कि ये गलत हो जाएगा, उस गलत को करके फिर आपको डांटना और आपको नीचा दिखाना, आपको दबाना है। उनका पर्पज़ ये होता है। इसके अलावा निंदा करना, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, किसी की बुराई करना पीछे से, उनके लिए सारी दुनिया गलत है, सब बेवकूफ़ है, सब मूर्ख है, सिर्फ वही अपना में समझदार है। इसके अलावा ईर्ष्या, दूसरों से चिढ़ की भावना, इनमें सहानुभूति की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। किसी के पर से ये नहीं कि कोई मर्सी आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो कि भी किसी से कुछ प्यार है या कुछ ऐसी चीज़ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं, किसी प्रकार का भी। ये इनका आत्मसम्मान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये मैं समझ लीजिएगा कि भी आत्मसम्मान ज़्यादा है, नहीं, कमज़ोर होता है। जरा सी बातों से हिल जाता है, जरा सी कोई बात कह दी, इनको ठेस पहुँचती है और उसको ठीक करने में ये लग जाते हैं कि नहीं, हमको तो इसको साबित करना कि मैं ही सही हूँ। थोड़ी सामाजिक ज्ञान है, उसी को हमेशा बखान करते रहते हैं, इन्हीं बातों को कहते हैं। ये स्वार्थी भी बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा चालाक भी। मतलब अगर इनको लगा कि इनका एक दाव नहीं चल रहा है तो दूसरा दाव ये जरूर तैयार करेंगे। धोखा भी दे सकते हैं और स्वार्थ के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। इनसे आप लोग कभी भी प्यार की कामना मत कीजिएगा कि कोई प्यार की इच्छा रखे कि आपके प्रति लॉयल होंगे, बिल्कुल भी नहीं। धोखा दे सकते हैं, आपको छोड़कर किसी के भी साथ जा सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भी मैं इनसे प्यार करूं तो ये मेरे लिए लॉयल होंगे, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी धोखा दे सकते हैं प्यार में। प्यार की बात तो छोड़ ही दीजिए। प्रॉमिस ब्रेकर, वादा कभी भी तोड़ सकते हैं। ये मत सोचिए कि कोई वादा किया तो पूरा होगा, बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। कभी भी वादा टूट सकता, कभी भी नुकसान हो सकता, कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। और ये गुस्से की वजह से किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये नहीं कि गुस्सा एक लेवल तक है, गुस्सा स्ट्रीम होकर किसी भी लेवल तक जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद रखनी बेकार है कि इनकी कोई लिमिट है। अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, और कई बार आपने देखा होगा कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, वो इस चक्कर में होता है, लड़ झगड़ कर गुस्से में आकर के। वे वही लोग होते हैं, उनकी कोई लिमिट ही नहीं होती। मेरी बात मानो ठीक है, नहीं मानो तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, क्या हो जाएगा। एक चीज़ और भी है, मोस्टली ये चीज़ बीमारी लेडीज़ में पाई जाती है, जेंट्स में कम होती है। 2000 में एक सर्वे होता है जिसके अंदर ये निकल गया है कि लेडीज़ के अंदर ये बीमारी ज़्यादा है। और साथ में ये भी कि टोटल पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 6% लोग इससे ग्रसित है। मतलब 100 में से 6 लोगों में ये बीमारी है। अब धीरे धीरे ये चीज़ जैसे सामने आ रही है तो वे लोग भी सामने आ रहे हैं। हम सोचते हैं ये लोगों का स्वभाव ऐसा, स्वभाव नहीं है, ये सच में एक बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो दूसरों के दुख से उनको कोई मतलब नहीं है। कोई दुखी है, कोई परेशान है, नहीं, मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी बातों से मतलब है।
अगर आपने कोई अपनी फीलिंग शेयर की है तो समझ लीजिए उसका उनको मिसयूज करना ही करना है। वे उस कमजोरी का हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। तो कभी भी अपनी फीलिंग इनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि वे कुछ दिल के अच्छे होंगे, कहीं बिल्कुल भी नहीं। अपनी बात को रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको सिर्फ ये है कि जो मैंने बोल दिया, चाहे गलत बोला चाहे सही बोला, वो ठीक है और उसी का पालन होना चाहिए। अगर वो आदमी औरत कोई भी हो, उससे ये उम्मीद मत रखिएगा कि वो अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। माँ बाप भी भेदभाव करते हैं और इसका उदाहरण ये लोग हैं। ये अपने बच्चों में फ्रैक्शन कर देते हैं। एक बच्चे को ज़्यादा प्यार, दूसरे को नीचा दिखाना। जो उसकी बातें मान रहा है तो ठीक है, तो जो नहीं बात मानता उसको नीचा दिखाएंगे, डिमोटिवेट करेंगे हर छोटी छोटी बात के लिए। चाहे मेंटल लेवल खराबी क्यों ना हो जाए, चाहे बच्चे का डिवोर्स हो जाए, चाहे बच्चे का जीवन फ्यूचर बर्बाद हो जाए, वो कहीं अच्छी जॉब लग रहा है वो ख़त्म हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी बात से मतलब है। इसलिए ये उम्मीद मत रखिएगा कि मेरी माँ या मेरे पिता अगर नार्सिसिस्ट है या नार्सिसिस्ट हैं और ऐसे में वे मेरे लिए कुछ भला सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उनको अगर लगा कि आपको दबाना है, दबाने में उनको मजा आ रहा है, आप दब रहे हैं, तो आपको दबाकर बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा। अगर जरा से सुंदर हैं वे, तो समझेंगे हमसे ज़्यादा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई ज़्यादा सुंदर आ गया या किसी की बड़ाई होगी तो समझ लीजिएगा कि उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। इसी वक्त ही सोचेंगे नहीं कि ये इंसान गलत है, उसको नीचा दिखाया जाए। अकल में, किसी और बात में कुछ ना कुछ पॉइंट पकड़ करके उसको नीचा दिखाएंगे। अगर आपने जरा सी उनकी बड़ाई कर दी तो समझ लीजिए कि आपकी खैर ही नहीं है। इसके अलावा कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, ना ही कभी गलती मानेंगे। ये सब वे पॉइंट हैं जो उन लोगों में मिलते हैं। मतलब अगर कोई नार्सिसिस्ट है तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। अब एक मुद्दा और भी आता है। आप कहेंगे भाई ये जो चीज़ें हैं ये तो ईगोइस्ट जो लोग होते हैं उनमें होती है, जो घमंडी लोग होते हैं, ईगो होती है। नहीं, ईगोइस्ट, ईगो और ये नार्सिसिस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिनमें ईगो होती है उसका एक लेवल होता है। एक लेवल के बाद वो चीज़ें रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। आपकी ईगो का भी एक लेवल है, उसके बाद आप डाउन पड़ जाते हैं। लेकिन इनका कोई लेवल नहीं है, ये अनंतहीन है। मतलब अपनी उस बात को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मर गए तो कोई बड़ी बात नहीं, सुसाइड कर लिया तो, कूद गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पागलपन इनमें होता है इन चीज़ों के लिए। ईगोइस्ट पर्सन नार्सिसिस्ट नहीं होता, लेकिन एक नार्सिसिस्ट हमेशा ईगोइस्ट होता है, उसके अंदर ईगो होती है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ईगो वाला पर्सन एक समय के बाद बात को मान जाएगा, समझ लेगा, गलती मान लेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये लोग कभी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। इन दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर है। तो कोई ईगो वाला पर्सन है, ईगोइस्ट है, तो वो इससे छोटे लेवल का पर्सन है, वो तो बहुत अच्छा है, इससे लाख गुना अच्छा है। लेकिन इनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अब बात करते हैं कि ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। मतलब भी अगर किसी में ये बीमारी है, कोई ऐसी परेशानी है, तो लक्षण तो हमने बता दिए कि इनको कैसे पहचानें। देखिए, सबसे पहले तो एक बाउंड्री सेट कीजिए। मतलब अगर ये लिमिट है तो ठीक है, इस लिमिट से बाहर अगर इस इंसान ने कोई हरकत की तो आप अपना रूप दिखा दीजिए। चाहे उसको कैसे भी दबाना हो, चाहे मार पीट के, चाहे कहकर, सुनकर, चाहे बेइज्जती करके, चाहे घर वालों को बुला करके, एक लिमिट बांध दीजिए। वे अपनी लिमिट में ही रहेंगे। एक चीज़ और भी है, ये लोग उन चीज़ों, मतलब उन लोगों के सामने अपने आप को नहीं दिखाते जो उनको अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे उनकी फैमिली मेम्बर्स। उनके सामने ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे। वे दिखाएंगे तो अपने लाइफ पार्टनर के सामने। ये नॉर्मल एक अलग चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब उनको तो पता ही है ये इंसान है क्या, उसकी कमजोरियाँ भी पता है, उसकी असलियत भी पता है, तो उनके सामने अपने आप को ऐसा शो नहीं करेंगे। लेकिन अपनी जितनी भी ये रियलिटी है, ये अपनी नार्सिसिस्ट है, उसको अपने लाइफ पार्टनर के सामने शो करते हैं। नेक्स्ट ये कि कभी भी इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इनको इग्नोर करो। इन्होंने जो कह दिया, सुन लिया, बात पे ध्यान ही नहीं देना। ऐसा करेंगे तो वे आपसे दूर रहना शुरू कर देंगे और दबना शुरू कर देंगे। इसके अलावा खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ। मतलब कि उनके भरोसे कभी मत रहो, उनके ऊपर डिपेंड ही मत रहो। आपने कहा डिपेंड है, सपोज कि आपकी मदर है और आपको खाना चाहिए, आप डिपेंड हो, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है। खाना नहीं बना, तुम लेट हो गए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट हो जाइए। मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, खुद बनाकर खा लीजिए या लेकर निकल लीजिए। फादर में है तो भी ये सेम टू सेम चीज़ करनी है। डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है, इंडिपेंडेंट होना है, बातों को इग्नोर करना है। इसके अलावा आत्मविश्वासी, मतलब जो उन्होंने कुछ कहा है कि भी ये ऐसा गलत हो जाएगा, उसका उल्टा करके दिखा दीजिए। देखिए हुआ ही नहीं है, या मैंने ये अच्छा कर दिया।
आपको टोका है, आप ये काम नहीं कर सकते, उसको करके दिखा दीजिए, देखो मैंने करके दिखा दिया। इसके बाद वे डाउन हो जाएंगे। हालांकि वे बदला लेने की सोचेंगे, नीचा दिखाने की सोचेंगे किसी न किसी नई बात के लिए, लेकिन अगर आप हमेशा ऐसे ही सफल रहे तो आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे दबना स्टार्ट कर देंगे। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। इनसे कभी भी आपको सलाह नहीं लेनी है, कभी भी ये सोच लीजिए कि एडवाइस लेनी ही नहीं है। इनसे एडवाइस ली तो आपका सत्यानाश है। ये अपने आप को दिखाएंगे पता नहीं ये क्या है, और हमेशा इस बात के लिए आपको दबाएंगे कि मैंने तुझे सलाह दी थी, तब तुझे ये चीज़ मिली है, तब तुझे ये कामयाबी मिली है। इसीलिए कभी भी सलाह मत लो, कभी भी फीलिंग्स अपनी शेयर नहीं करनी है। फीलिंग शेयर कर दी तो भी आप बर्बाद हैं। उसका फ़ायदा हमेशा उठाएंगे, उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे और उसी कमज़ोरी का हथियार लेकर के आपको दबाएंगे। इनसे सावधान भी रहना है। ये नहीं है कि भाई आप इन पर विश्वास करके पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दें, नहीं, सावधान रहना है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आप एक अच्छे डॉक्टर से, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास इनको लेकर जाइए, इनका इलाज करवाइए। कोई समय सीमा नहीं है कि कितना समय इलाज चलेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना भी चल सकता है। डॉक्टर उनको ये समझाता है कि आप ये मत समझिए कि आप ही दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, सबसे ज़्यादा समझदार हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। आप एक साधारण इंसानी जैसे और लोग हैं। जो बुद्धि आपके पास है वो दूसरों के पास भी है। आप जो सोच रहे हैं वो दूसरे भी सोच सकते हैं। अगर आपसे दिखने में ज़्यादा अच्छे, गोरे और सुंदर लोग हैं तो आपसे ज़्यादा समझदार लोग भी हैं। जरूरी नहीं है कि हर समझदार इंसान अपने आप को साबित करता फिरे। समझदारी अपनी सीमित भी होती है। हम अपने काम, बिजनेस के लिए भी यूज़ करते हैं। जरूरी नहीं है हर जगह दिखाने के लिए यूज़ करें कि मैं समझदार हूँ, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है और मेरे को किसी चीज़ का पता है तो दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊँ कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। तो इस तरह से वे ट्रीटमेंट करते हैं, उनको ये शो करते हैं, इनको ये साबित करते हैं। आई एम राइट वाली चीज़ को तो भूल ही जाइए। ये सोचिए कि भी मैं हर जगह सही नहीं हूँ, आई एम नॉट राइट, दूसरे भी राइट हो सकते हैं। ये जो दुनिया चल रही है, इससे पहले पता नहीं कितनी सारी चीज़ें लोगों ने बनाई हैं, कितने आविष्कार हुए हैं। उनके पास क्या अकल बुद्धि नहीं थी? आपसे ज़्यादा थी। अभी भी लोग दुनिया चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें नई नई इन्वेंशन हो रही है। तो आपसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। ये मत समझ लिए कि आप ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो इन सब बातों को बता करके, कह करके उनका इलाज किया जाता है। इसके अलावा कुछ दवाई भी दी जाती हैं जिनसे कि दिमाग कुछ समय के लिए सुन रहे हैं, मतलब सोचने समझने की ताकत थोड़ी कम हो जाए। कि ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा विचार बनाते हैं, ज़्यादा प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं नुकसान देने की, वो सारी प्लानिंग उनकी डम हो जाती है। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, नॉर्मल जीवन हो जाता है। इस तरह से उनका इलाज किया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि भी सारी उनके अंदर कमियां भी हैं। उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं। जैसे जनरल नॉलेज उनको ज़्यादा होती है, साथ में जो सोशल नॉलेज है वो और भी ज़्यादा होती है। आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या चल रही है, इन सब चीज़ की वे नॉलेज रखते हैं और उसी का बखान करते हैं। एक चीज़ और भी अच्छी है उनमें कि लीडरशिप। वे लोगों को लीडरशिप मतलब लीड कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। उनसे अगर ये कहा जाए कि भाई ऐसे टीम है, इसको आपको लेके चलना है, वे करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेंगे उसमें। और एक चीज़ और भी खास बात है उनमें कि अगर कोई एम दिया है और वो उनको लगा कि वो जो एम उनको मिला है उनकी प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है, उनकी रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, उसको 100% कंप्लीट करेंगे। चाहे उनको सोना वोना खाना पीना सब कुछ छोड़ना पड़े, उसको कंप्लीट कर देंगे। ये कुछ क्वालिटीज़ भी होती है जो उसके अंदर होती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग होते कौन हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो उसी का एक रूप था, वो भी ऐसा ही था। अगर प्रेजेंट की बात करें तो नॉर्थ कोरिया का जो किम जोन है, जो वहाँ का शासक है, वो सेम टू सेम ऐसा ही है कि जो मैंने हेयर स्टाइल रखा है वो मेरे देश में कोई भी नहीं रखेगा। ये गिने चुने हेयर स्टाइल है जो आप लोग रखेंगे। जो मैंने कपड़े पहने हैं वो कपड़े देश में कोई नहीं पहनेगा। मैं चाहे इंटरनेट पे कुछ भी चेक करूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक लिमिटेड चीज़ है, तुम इतना इंटरनेट देखोगे, इससे ज़्यादा नहीं देखोगे। तो ये लोग इस तरह से दूसरों को रूल करते हैं। मतलब तुम मेरी बात मानो, मेरी बात समझो और उसी को फॉलो करो, इसके अलावा तुम अपना दिमाग यूज नहीं करोगे। अगर आपने मूवी कबीर सिंह देखी हो, जो कि शाहिद कपूर की एक मूवी है, वो सेम टू सेम जो उसमें रोल प्ले किया हुआ वो ऐसे नार्सिसिस्ट का ही है। हर जगह लड़ना झगड़ना, बदतमीजी करना, कुछ भी बोल देना, चाहे गर्लफ्रेंड हो या उसकी फैमिली मेम्बर्स हो, कुछ भी जो मुंह में आया उसको बोल देना, कह देना, और उसी को ये सोचना कि जो मैंने बोला किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपको किसी को देखना कि नार्सिसिस्ट लोग कैसे होते हैं तो आप ये मूवी देख सकते हैं। इसके अंदर सेम टू सेम वही चीज़ दिखाई हुई है। हालांकि वो एक फिल्म का एक पार्ट है, लेकिन जो उसमें जो प्ले जो रोल किया हुआ है हीरो ने, वो सेम टू सेम ऐसे ही लोग का किया हुआ है, मतलब ऐसी मेंटेलिटी के लोगों का किया हुआ है।
तो ये आप फिल्म देख सकते हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि लोग होते कैसे हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऐसे लोग आपके आसपास है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। नॉर्मली इलाज करवाना चाहिए, लेकिन अगर कोई इलाज नहीं करवाए तो सपोज कीजिए आपका कोई लाइफ पार्टनर है, उसके अंदर ये बीमारी है और वो इलाज करवाने से मना कर दे, हम क्या करेंगे? या तो फैमिली है तो भाई झेलिए, किसी ना किसी तरह एडजस्ट कीजिए, उसकी फैमिली को बुलाइए, उनको नीचा दिखाइए, किसी ना किसी तरह उनका लेवल कम कीजिए और अपना जीवन जिए, वरना फिर एक छोड़ना है, उनके पास एक इलाज बचता है। क्योंकि वक्त के हिसाब से धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती ही जाती है। ये मत समझिएगा कि बीमारी ख़त्म हो जाएगी या अपने लेवल पर रहेगी, नहीं, इनका लेवल बढ़ते ही चले जाना है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आदतें बढ़ेगी, आदतों के साथ साथ ये जो उनका रूल करने की जो उनकी इच्छा है, जो वे करते हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। उनको इस बात से मतलब नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी फैमिली में क्या हो रहा है, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरा बेटा या बेटी उनका घर बर्बाद हो रहा है, या मेरा पति या पत्नी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि जो मैं सोचा है, जो मैंने चाहा है, जो मेरी इच्छा है, वो पूरी होनी चाहिए। अब उसके लिए चाहे सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो कि अपने बच्चों तक के घर बर्बाद कर देते हैं सिर्फ अपने इस ईगोइस्ट में। मैं सोचता था ईगो है, लेकिन सच में वे नार्सिसिस्ट है। ये बीमारी उनके अंदर, उनको मतलब उनको मज़ा आता है कि जो मैंने किया, जो चाहा वो मैंने कर दिया, मैं उसके सामने नहीं झुका, मैंने उसको झुका दिया, या मैंने कहा कि मैं ऐसा करूँगा तो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा केस कर दिया, मैंने ये सब कर दिया, और उसको करवा लेते हैं, उसमें खुशी महसूस करते हैं। तो अगर आप कोई लड़का या लड़की हैं और आपके पेरेंट्स ऐसे हैं तो आप 1% सोच भी सकते हैं कि उनको छोड़ दिया बूढ़े हो जाएंगे, या आपका कोई पार्टनर तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा ऐसा है तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है इलाज की, तो आपको इलाज के लिए सोचना चाहिए। अगर आपके बच्चे बीमारी है तो उसका इलाज जरूर करवाइए, वरना आने वाले समय में उसका घर भी बर्बाद होगा। अगर कोई लाइफ पार्टनर ऐसा है तो उसको समझाइए, डॉक्टर के पास लेकर जाइए, इलाज करवाइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज आपने इस वर्ड को समझा होगा कि नार्सिसिस्ट क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनमें क्या क्वालिटीज़ होती है, उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और ये वर्ड ग्रीक जो सभ्यता है उसमें से कैसे आया, क्या इसके पीछे स्टोरी है, क्या चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो को पसंद आया होगा। तो मिलते एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।